हिट्सअप ऑटो पर आज बात होगी ब्रेक ऑयल की। हर पहलू को बताऊंगा और बातचीत करूंगा हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कई लोग ब्रेक ऑयल को लेकर हमेशा संशय में रहते हैं। कभी सर्विस स्टेशन जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि इसे बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। कई सवाल उनके जहन में रहते हैं। तो कब ब्रेक ऑयल बदलना चाहिए और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही सटीक सवाल है और बहुत ही कॉमन सवाल है। ब्रेक ऑयल या सही मायने में उसको ब्रेक फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड का मतलब कोई ऐसी वस्तु जो तरल हो, जो बह सके। फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो। सो क्योंकि ये लुब्रिकेंट मतलब एक लिक्विड है, ऑयल होता है, तो इसको हम लोग ब्रेक फ्लूइड कहते हैं, सही टर्म। और ब्रेक ऑयल भी देसी भाषा में या आमतौर पर जो भाषा में ब्रेक ऑयल भी बोला जाता है। इसके लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। जितनी भी गाड़ियाँ हम लोग आज चलाते हैं उसमें जो ब्रेक लगता है वो एक हाइड्रोलिक सिस्टम या हाइड्रोलिक पद्धति से लगता है। तो हाइड्रोलिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले एक फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है। जिस फ्लूइड को हम प्रेस करते हैं तो वो फ्लूइड जो है वो गाड़ी के चारों चक्के में इक्वल अमाउंट के प्रेशर से जाता है तो ब्रेक लगता है। पैस्कल्स लॉ है, उसी पे ब्रेक का सिस्टम आधारित होता है। तो आपने जैसा पूछा कि ब्रेक ऑयल या ब्रेक फ्लूइड को कब बदलना चाहिए, अमूमन आप देखेंगे हमारे सभी दर्शक इस बात को समझ पाएंगे या इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जब हम वर्कशॉप में जाते हैं रेगुलर सर्विस के लिए, तो कई बार वर्कशॉप बोलते हैं, सजेस्ट करता है कि इसकी गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड को रिप्लेस कर देना चाहिए। और जो सबसे कॉमन या सबसे साधारण चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि ब्रेक मेरा ठीक लग रहा है और ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल की क्वांटिटी जो उस डब्बे में दिखनी चाहिए वो भी पूरी है, तो क्यों रिप्लेस करें? रिप्लेस करने से क्या फ़ायदा है? और यहीं पे एक कन्फ्यूजन पैदा होता है और कुछ अविश्वास भी होता है। तो मैं उसका टेक्निकल एस्पेक्ट से आज बताना चाहूँगा कि ब्रेक ऑयल को समय समय पे क्यों बदलना चाहिए और ऐसा मैन्युफैक्चरर्स क्यों बोलते हैं। जो अपनी गाड़ी बेचता है वो अपने सर्विस शेड्यूल में, जो कि ओनर्स मैनुअल में साफ साफ लिखा होता है, मूलतः पाया गया है कि किलोमीटर के साथ साथ जो कि नॉर्मली जो हमारे देश में जो गाड़ियाँ बिकती है उसमें 20,000 या 2 साल अगर आप देखेंगे मोस्टली जितनी भी गाड़ियाँ हैं। कुछ गाड़ियाँ ठीक है, कुछ हाई परफॉर्मेंस कार्स में हो सकता है होगा उनका रिकमेंडेशन थोड़ा और पहले हो, बट अमूमन देखा गया है कि 2 साल या 20,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर इंटरवल पे रिप्लेस करने के लिए बोला जाता है। फिर सवाल वहीं आता है, मेरी गाड़ी 40,000 ही चल गई है मान लीजिए, और मैं जब वर्कशॉप में जाता हूँ तो हमारे वर्कशॉप वाले सजेस्ट करते हैं कि साहब इसका ब्रेक फ्लूइड भी रिप्लेस कर लेना चाहिए बाकी चीज़ों के साथ साथ। तो हमारे जहन में आता है कि ठीक है, इंजन ऑयल या जिसको मोबिल साधारण भाषा में कहते हैं वो तो रिप्लेस कर देना चाहिए क्योंकि इंजन उससे ख़राब हो सकता है, फिल्टर कर देना चाहिए, ये सब कर देना चाहिए। पर ब्रेक ऑयल तो मेरा ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, लेवल भी ठीक बता रहा है और मेरा ब्रेक भी ठीक लग रहा है, तो ये क्यों रिप्लेस करें? कहीं ये लोग बिल बनाने के चक्कर में तो नहीं कर रहे हैं या ज़बरदस्ती तो ये काम नहीं किया जा रहा है? तो मैं उस पर आज क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखिए, जो मैंने पहले भी बताया, ब्रेक सिस्टम जो है जो नई जनरेशन कार्स में वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे चलता है और हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाने के लिए कोई भी फ्लूइड की आवश्यकता होती है, इस केस में उसको ब्रेक फ्लूइड कहते हैं। ब्रेक फ्लूइड की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि वो नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जब हम ब्रेक दबाएं तो ऐसा फ्लूइड जो खुद कम दबे और वो प्रेशर को जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचा सके इफेक्टिवली। नहीं तो अगर फ्लूइड भी थोड़ा दबेगा तो जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक उसमें जितना प्रेशर है उसमें थोड़ी घटाव हो जाएगा, कुछ घट जाएगा प्रेशर, कुछ कमी आएगी। तो ब्रेक फ्लूइड का नॉन कंप्रेसिबल होना ज़रूरी है। तो नॉन कंप्रेसिबल होने के लिए 2 चीज़ें टेक्निकली बहुत ज़रूरी होती हैं। एक, कभी भी ब्रेक फ्लूइड का बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट कम तभी होता है जब ब्रेक फ्लूइड में मॉइस्चर चला जाता है। साइंस में एक शब्द है जिसको कहते हैं हम लोग हाइग्रस। तो ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का ये मतलब होता है कि उसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये फ्लूइड जो है जहाँ मौका मिलेगा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा
तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही ब्रेक फ्लूइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो उससे दो चीज़ें होती हैं। मॉइस्चर कंटेंट, जो नमी है उसमें बढ़ जाएगी जब, तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रेक फ्लूइड का घट जाएगा, और साथ साथ मॉइस्चर के चलते जो ब्रेक में मूविंग पार्ट्स हैं उसमें जंग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये मूल सिद्धांत है, या ये ही मेन कारण है, मुख्य कारण है जिसके चलते मैन्युफैक्चरर्स ब्रेक फ्लूइड समय समय पर रिप्लेस करने के लिए बोलते हैं। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ब्रेक फ्लूइड रिप्लेस करना नुकसान का सौदा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, और जो मैन्युफैक्चरर जो एक पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल बना के देते हैं कि इस इतने समय में ये या इतने किलोमीटर पे ये फ्लूइड रिप्लेस हो जाना चाहिए, उसकी महत्वता यही है ब्रेक फ्लूइड के केस में। अब आप सोचिए कि ब्रेक फ्लूइड एक कंटेनर में है, जो गाड़ी में हम मूलतः बोनेट खोलेंगे तो एक छोटा सा कंटेनर होता है जो मास्टर सिलेंडर के पास होता है, उसको हम ढक्कन खोल के देखते हैं कि ब्रेक फ्लूइड का क्वांटिटी क्या है। जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो जो वातावरण में जो नमी है, मॉइस्चर है, या एटमॉस्फेरिक एयर में जो मॉइस्चर है, तो जैसे हमने ढक्कन खोला तो उसको तो कांटेक्ट का मौका मिला, तो उससे क्योंकि ब्रेक फ्लूइड हाइग्रस है, हाइग्रोस्कोपिक है, तो उसकी टेंडेंसी है तुरंत मॉइस्चर कुछ एब्जॉर्ब करने का। तो जितने बार उसको खोला गया, इसीलिए हम हर समय दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि अगर ब्रेक फ्लूइड आप टॉपअप भी कर रहे हैं तो ब्रेक फ्लूइड का जो कंटेनर है जिसमें आप वो फ्लूइड खरीद के ला रहे हैं या लेके उससे टॉपअप करें, उसको भी प्रॉपर तरीके से सील कर दें। डालने के बाद अगर कुछ क्वांटिटी बच जाती है उसको सील करके रखें, क्योंकि जितना देर आप उसको वातावरण की हवा या एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो उसकी टेंडेंसी होगी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। तो मूलतः ब्रेक फ्लूइड को समय समय पे रिप्लेस इसलिए भी कर देना चाहिए, अगर उसकी क्वांटिटी पूरी है या सब कुछ ठीक होने के बावजूद ब्रेक ठीक लग रहा है तब भी इसलिए बदल देना चाहिए, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। आपका ब्रेक सिस्टम में जितने भी मूविंग पार्ट हैं जिसमें रस्ट लग सकता है, रस्ट नहीं लगेगा, और दूसरा मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो साधारण भाषा में ब्रेक फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी, मतलब वो कम दब पाएगा, तो उसके चलते ब्रेक का इफेक्टिवनेस रहेगा। इसका टेक्निकल रीज़न ये है कि मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो उसके चलते उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है। बट एक साधारण भाषा में जितना मॉइस्चर ब्रेक फ्लूइड में रहेगा उसकी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ब्रेक पैडल के पास कुछ फोर्स लगाया, तो वो फोर्स थियोरेटिकली उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए चारों चक्के में, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बिकॉज ऑफ सम अमाउंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। मतलब थोड़ा फ्लूइड भी खुद ही दब रहा है, तो जहाँ तक प्रेशर पहुँचाना है वहाँ पर प्रेशर पहुँचने में थोड़ी गिरावट आएगी। ये कारण है शक्ति जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार ऑनर्स हैं जिनको टेक्निकलिटीज़ नहीं मालूम, तो वो गाड़ी चलाने में अगर ब्रेक उनको प्रेशर ज़्यादा देना है तो उनको समझना चाहिए कि 2 साल का शेड्यूल जो मैन्युफैक्चरर्स ने जो दिया है वो क्रॉस कर चुका है और उन्होंने चेंज नहीं किया है। तो ब्रेक अगर कमज़ोर है तो इमीडिएटली चेक उनको करवाना चाहिए किसी भी सर्विस स्टेशन में जाके और बदलवाना चाहिए। इसके अलावा जो दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रेक फ्लूइड चेंज करना है या नहीं करना है, उनके लिए क्या सजेशंस है कि कैसे चेक करें? मेरा सजेशन बहुत ही साधारण भाषा और सटीक सजेशन यही है, ब्रेक क्यों होता है। ब्रेक एक ऐसी सुविधा है जिससे गाड़ी को हम रोक के धीरे कर पाते हैं, तो इसकी काफ़ी ज़रूरत कभी कभी इमरजेंसी में भी पड़ती है। तो ब्रेक सिस्टम के साथ खिलवाड़ ना करके और मैन्युफैक्चरर द्वारा जो शेड्यूल है उसमें ब्रेक फ्लूइड को रिप्लेस कर लेना चाहिए। इसमें वर्कशॉप वाला अगर आपको बोल रहा है तो ये ना समझें कि, और अगर शेड्यूल के हिसाब से अगर वो ड्यू है आपकी गाड़ी में तो रिप्लेस कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें यह ना समझें कि वर्कशॉप वाला अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है, और इससे लॉन्ग टर्म फ़ायदा ही होता है। हो सकता है कभी इमरजेंसी में आपको ब्रेक मारना पड़े और उस समय ये छोटा सा डिफरेंस आपके लिए घातक है, इसलिए ब्रेक के साथ खिलवाड़ किए बिना अगर वो ड्यू है आपके सर्विस शेड्यूल के हिसाब से, और आजकल तो आप अगर जाएंगे तो मॉडर्न जनरेशन की जितनी गाड़ियाँ हैं, अगर आप उसके ऑथराइज वर्कशॉप में जाते हैं तो उनके पास पूरी सर्विस हिस्ट्री होती है, कितने किलोमीटर पे लास्ट कब क्या रिप्लेस हुआ था, उससे आप तुलना कर लें, अपने किताब में देख लें ओनर्स मैनुअल में कि कितने दिन पे रिप्लेस होना चाहिए। अगर ड्यू है तो मेरा सजेशन है कि उसे रिप्लेस कर लें। जी बिल्कुल। हिट्सअप ऑटो हमेशा लोगों के फीडबैक को ध्यान में रख के कंटेंट डिज़ाइन करता है। हमने जब ब्रेक फ्लूइड को लेके लोगों से बात की तो एक जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई वो ये आई कि लोग शेड्यूल को फॉलो करते हैं,
सीरियसली इंजन ऑयल को चेंज करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ब्रेक फ्लूइड को उतना सीरियसली नहीं लेते कि चेंज करना ही चाहिए। एकदम इसीलिए शायद हमने सोचा कि इस टॉपिक को अपने ऑटो एकदम आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए समझ में आता है, लॉजिक है, जो ओनर है उनको लगता है कि ऑयल रिप्लेस नहीं करेंगे इंजन ऑयल में तो इंजन डैमेज हो सकता है, मगर उनको लगता है ब्रेक से छेड़खानी क्यों करना, मेरा ब्रेक ठीक काम कर रहा है, मेरा तो फ्लूइड भी कम नहीं रहा है, लेवल भी कम नहीं रहा है और ब्रेक मेरा ठीक लग रहा है। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्रेक फ्लूइड को जो स्पेसिफाइड इंटरवल है, जो मैन्युफैक्चरर बोलता है, उस पर रिप्लेस कर देने में भलाई है। जी बिल्कुल, ब्रेक फ्लूइड के बारे में हमने सटीक जानकारी आपको दी। हेड्स अप ऑटो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अपने सवाल ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म पर डालें, उसका सटीक जानकारी आप तक पहुंचाया जाएगा। और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दिमाग में आता है कूलेंट के बारे में भी, तो मुझे लगता है अगले वीडियो में हम लोग इसको भी कवर करना चाहेंगे। बिल्कुल, कि कूलेंट रिप्लेस क्यों करना चाहिए, मैन्युफैक्चरर द्वारा अगर कोई स्केड्यूल है तो उसको क्यों फॉलो करना चाहिए कूलेंट में भी।